अगर मैं आपसे दुनिया के सबसे बड़े सांप का पूछूं तो आप एनाकोंडा कहेंगे, लेकिन आज हम जिसकी बात करने वाले हैं उसके सामने ये सब बच्चे हैं। तकरीबन 60 मिलियन साल पहले दुनिया में पाया जाने वाला सबसे बड़ा सांप आवारागर्दी किया करता था। ये टाइटैनाबोआ था। ये द्योकामत सांप, परिंदों, रेंगने वाले जानवरों, हत्ता के मगरमच्छों का भी शिकार किया करता था। तो क्या होता अगर ये आज भी जिंदा होता, और इसे जिंदा रहने के लिए कितनी खुराक दरकार होती? क्या ये हम इंसानों के लिए खतरा होता, और ये कितना बड़ा होता? वक्त में पीछे जाने से पहले जरा हम इस सांप के बारे में जान लेते हैं। ये कोलंबिया में दरियाफ्त हुआ। इसकी लंबाई 49 फुट और वजन 1 टन था। इसका मतलब ये कि मौजूदा 3 बड़े एनाकोंडा के बराबर ये सांप था। दूसरे लफ्जों में, अगर 2 जिराफों की लंबाई को भी नापा जाए तो ये सांप उनसे भी लंबा था। ये इतना ताकतवर था कि एक जवान दरियाई घोड़े को आसानी से खा सकता था। चलिए अब फर्ज कर लेते हैं कि ये फना नहीं हुआ, तो खुशकिस्मती या बदकिस्मती से आप फिशिंग करते हैं या स्विमिंग, ये आपसे मुलाकात कर सकता है। इस तरह के जानवरों के लिए पानी में तैरना जमीन पर चलने से बहुत आसान है। अगरचे दरख्तों में रहना इस देवकामत सांप के लिए मुमकिन नहीं था, लेकिन ये कभी कभार जमीन पर मस्ती करने आ सकता है। साइंसदानों के मुताबिक ये सांपों के ऐसे खानदान से ताल्लुक रखता है जिन्हें बॉइड्स कहा जाता है। ये जहरीले नहीं होते, तो फिर तो खतरे की कोई बात नहीं, लेकिन इनके बड़े बड़े दांत, ये इनसे अपने शिकार को पकड़ के रख सकते थे और इनके दांत मुड़ जाते थे, यानी शिकार के जिस्म में धंस जाते थे। शिकार जितनी जद्दोजहद करेगा उतना ही फंसता जाएगा और फिर अपने शिकार को दबा देंगे जैसे कोई लीमू निचोड़ता है। फिर कुछ देर बाद खून का बहाव रुक जाएगा, दिमाग और दिल तक खून की रसाई बंद हो जाएगी और ऑक्सीजन की कमी की वजह से बिल आखिर मौत वाक़या हो जाएगी। टाइटैनाबोआ के फॉसिल से पता चलता है कि इसके नीचे वाला जबड़ा बहुत ज्यादा फैल सकता था, जिससे ये अपना मुंह बहुत बड़ा खोल सकता था। मतलब ये हमें तो एक ही निवाले में निकल जाएगा। ये इस जमाने में बड़े कछुए और मगरमच्छ खाया करता था, जो मगरमच्छ खुद 20 फुट के हुआ करते थे। तो फिर इतने बड़े सांप को रोजाना तकरीबन 40 किलोग्राम खुराक दरकार होगी, मतलब आज के एनाकोंडा से 2 गुना। ये पानी में बहुत तेजी से तैरते थे, तो हम इनके लिए आसान शिकार हुए। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बहुत से सांप पाए जाते हैं, लेकिन अगर ये जिंदा होता तो ये हमारी हर चीज को तबाह कर देता। ये गर्मी, नमी और अमेज़न जैसे जंगली इलाके में रहना पसंद करता। सांपों को जिंदा रहने के लिए धूप की वक्तन फवक्तन जरूरत होती है। 60 मिलियन साल पहले ये सांप 5 सेंटीग्रेड ज्यादा गर्म माहौल में रहता था आज के मुकाबले में। तो हो सकता है ये द्योकामत सांप हमें एशिया में या फ्लोरिडा में कहीं मिल जाता, और फ्लोरिडा में तो गोल्फ कोर्स में मगरमच्छ आम घूमते नजर आते हैं, तो ये उनके लिए अच्छी खुराक होते, या फिर शायद गोल्फर्स भी। ये सांप इतने ताकतवर थे कि अपने शिकार के जिस्म पर 28 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक प्रेशर डाल सकते थे। अगर आज ये जिंदा होते तो हमें इनसे बचने के लिए ऐसे जंगले लगाने पड़ते जिनमें हाई वोल्टेज करंट होता। हत्ता के टाइटैनाबोआ फना हो चुके हैं, लेकिन आज भी इनके रिश्तेदार मौजूद हैं। 2018 में इंडोनेशिया की एक औरत को एक बड़ा पाइथन निगल गया था। तो फिर टाइटैनाबोआ अगर जिंदा निकल जाए तो अंत जाने के बाद क्या होगा?